आज है 15 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। काशी में तपाने लगी गर्मी, हवा की रफ्तार थमी। मार्च में मई जैसी धूप, पारा भी बढ़ा। सुबह हवा में नमी है, लेकिन दोपहर में हो रही तीखी धूप ने लोगों को तपा दिया है। मार्च में ही मई जैसी धूप होने के साथ ही गर्मी भी बढ़ रही है। तापमान भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिन में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार की सुबह से तीखी धूप निकल रही है। अभ्यर्थियों ने होली पर रखा उपवास, सरकार से मामले के निस्तारण की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को होली पर उपवास भी रखा है। प्राचार्य के 50 पद खाली, जल्द ही भर्ती शुरू करने की है तैयारी। प्रदेश के सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के तकरीबन 50 पद रिक्त पड़े हैं। 5 साल से किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कई महाविद्यालय कार्यभाग प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू करने की तैयारी में है और इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। होली पर विश्वनाथ धाम में सीएम योगी ने भेजा अयोध्या का खास गुलाल, बाबा को किया अर्पित। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अयोध्या के राज्य पुष्प कचनार से निर्मित हर्बल गुलाल से होली शुरू हुई। होली पर वर्ष 2024 से बाबा विश्वनाथ को कचनार पुष्प गुलाल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई है। कचनार हर्बल गुलाल लखनऊ स्थित नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। यूजी में आवेदन के लिए 9 दिन का ही मौका, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। बीएचयू में यूजी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं। एनटीए की ओर से सोसाइटी यूजी में 22 मार्च तक आवेदन की तिथि तय की गई है। ऐसे में केवल 9 दिन ही बचे हैं। प्रवेश परीक्षा मई में कराने का निर्णय लिया गया है। संभल में होली और जुमे की नमाज दोनों शांति से हुए। सीओ अनुज चौधरी बोले, कहीं से नहीं आई कोई भी शिकायत। देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, साथ ही रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। देश भर में पुलिस और प्रशासन अलर्ट रही, वहीं संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। जुमे की नमाज होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। यूपी के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और संभल समेत कई जनपदों की मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है, ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति पैदा न हो। शताब्दी नगर स्टेशन तक अगले महीने आएगी रैपिड ट्रेन, जाने किस अधिकारी की मंजूरी के बाद शुरू होगा संचालन। दिल्ली रोड पर सॉफ्टिक्स मॉल के सामने शताब्दी नगर स्टेशन तक होली तक भी नमो भारत रैपिड ट्रेन का संचालन नहीं हो सका। अभी विभिन्न तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इन्हें दूर करने ट्रेन संचालन शुरू कर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण कराया जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही संचालन संभव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अप्रैल में ही नमो भारत ट्रेन का संचालन शताब्दी नगर तक संभव होगा। ट्रेन का ट्रायल रन भी रुक रुक कर हो रहा है। नगर निगम A2Z प्लांट पर 19 लाख जुर्माना, नोटिस 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। कूड़े का सही तरीके से निस्तारण नहीं करने और इसके कारण 2 लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर 10 लाख और कूड़ा निस्तारण करने वाली एजेंसी A2Z पर 9 लाख जुर्माने का नोटिस भेजा है। बोर्ड ने 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने पर कोर्ट जुर्माना वसूल कर लेगा। सीएम ने की गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर खेली होली, बछड़ों गायों को लगाया गुलाल, बतखों को दाना डाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली उत्सव की शुरुआत करने के लिए गोरखनाथ मंदिर परिसर में होलिका दहन स्थल पर पूजा और आरती की। इसके बाद सीएम योगी ने होली खेली। बरेली में 2900 जगहों पर होलिका दहन, पुलिस लाइन में भी जली होली, रंगों से सरोबार हुआ शहर। बरेली में बृहस्पतिवार रात होलिका दहन शुभ मुहूर्त में किया गया। शहर से लेकर देहात तक 2900 जगहों पर होलिका दहन हुआ। शहर भर में सजी होलिका में विधि विधान के साथ पूजा हुआ। इसके बाद रात 11:26 बजे से होलिका दहन की शुरुआत हुई, जो रात 12:30 बजे तक चली। लोगों ने होलिका में गन्ने, ओपले, गुजिया, गुलाल आदि होलिका में अर्पित कर शुभ समृद्धि की कामना की है। BSNL ने शुरू की IF टीवी सर्विस, फ्री में देख पाएंगे 500 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल। आगरा में भारत संचार निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। BSNL ने आगरा में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ITF टीवी सेवा शुरू की है। इसमें 650 टीवी चैनल और 18 OTT फ्री दिए जाएंगे, जिनमें 300 प्रीमियम चैनल भी होंगे। होली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तोड़ी प्रतिमाएं। सारनाथ के सुल्तानपुर गांव में गुरुवार की सुबह हनुमान जी और चौरा माई की प्रतिमा खंडित कर दी गई। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। होली पर माहौल खराब करने की कोशिश पर पुलिस सक्रिय हुई और ग्रामीणों को समझाया। बनारस क्लब की तर्ज पर होगा सिगरा स्टेडियम का संचालन, स्पोर्ट्स क्लब का हुआ रजिस्ट्रेशन। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संचालन जल्द ही बनारस क्लब की तरह होगा। इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सिगरा स्पोर्ट्स क्लब का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी होली के बाद जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, फिर आजीवन और वार्षिक सदस्यता शुल्क तय होगा।
अच्छे खिलाड़ियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट्स को पहले से निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। खिलाड़ियों के प्रवेश का मानक खेल प्रोत्साहन समिति ही तय करेगी। होली में देवा से निकला सौहार्द का पैगाम, हिंदू मुस्लिम ने एक साथ खेला रंग, सदियों पुरानी परंपरा निभाई। एक और जहां प्रदेश भर में होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहीं बाराबंकी के देवा कस्बे से सौहार्द और आपसी भाईचारे का अनुपम संदेश पूरे देश को जा रहा है। यहाँ स्थित सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रंगों का त्योहार मना रहे हैं। यूपी के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर होगी ग्रीन पार्क की गैलरियां। ग्रीन पार्क स्टेडियम की जर्जर गैलरियों को ध्वस्त कर नई 3 मंजिला गैलरी बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसका निर्माण दिल्ली के फिरोजशाह कोटला, लखनऊ के इकाना और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की तर्ज पर होगा। इसके लिए यूपीसी आर्किटेक्ट और सलाहकार की मदद ले रहा है। इन गैलरियों का नामकरण यूपी के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर करने की योजना है। इसमें सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, गोपाल शर्मा समेत अन्य शामिल हैं। पहली बार 27,000 फीट से कूदे पैराडूपर, एडीआरडी ने तैयार किया एक खास पैराशूट। आगरा में भारतीय सेना के जवान 25,000 फीट की जगह अब 27,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकेंगे। एडीआरडी ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली विकसित की है, जिसमें फ्री कॉल जंप के दौरान पूरे लड़ाकू भार के साथ जवान कूद सकेंगे। भारतीय सेना के पास ये पहला पैराशूट सिस्टम है जो इतनी अधिक ऊंचाई से उपयोग किया जा सकेगा। बीकानेर गुवाहाटी के लिए गाड़ी, नोट कर ले टाइमिंग। होली के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन। होली पर 15 मार्च से 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। गाड़ी संख्या 04723 बीकानेर गुवाहाटी स्पेशल 15 मार्च से 22 मार्च बीकानेर से शनिवार को सुबह 5:30 बजे रवाना होकर ईदगाह स्टेशन पर शाम 4:50 पर पहुंचेगी। 4:55 बजे प्रस्थान कर सोमवार को दोपहर 3:40 पर गुवाहाटी पहुंच जाएगी। पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्द के साथ खेली गई होली। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय से की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। होली का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय या विवाद की घटना सामने नहीं आई। होली में रंग खेलने के बाद 2 बजे से रमजान की नमाज अदा होनी है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झांसी में जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त को गुलाल लगाकर खेली होली। विदेशी नागरिकों ने भी लगाया गुलाल। झांसी में होली के अवसर पर मंडलायुक्त निवास पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मंडलायुक्त विमल दुबे को गुलाल लगाकर होली खेली। साथ में व्यापार भी होली के रंग में रंग नजर आए। वहीं विदेशी नागरिकों ने भी होली के उत्सव का जश्न मनाया। शाहजहांपुर में रंगों की बौछार के बीच भैंसा गाड़ी पर निकले लाट साहब, जूतों से किया स्वागत। शाहजहांपुर में होली पर रंगों की बौछार के बीच शुक्रवार को लाट साहब का जुलूस निकाला गया। बड़े लाट साहब आरएफ के घेरे में रहे। रंगों की बौछार के साथ ही उनका स्वागत जूते और चप्पलों से किया गया। इस बीच ड्रोन कैमरे से निगाहबानी की गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जुलूस पर निगाह बनाए जा रहे हैं।